अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ी सलीम। नाज़रीन कराम, सेनेट में स्टेट बैंक खुद मुख्तारी बिल या तरमीमी बिल उसे कह सकते हैं, वो पास हो गया है। लेकिन इसके बाद अपोजिशन ने तो क्या रौला डालना था, कुछ सहाफ़ियों ने ज़्यादा ही रौला डालना शुरू कर दिया और एक वक्त तो ऐसा आया कि उन्होंने खाक भी सर पर डालना शुरू कर दी कि जनाब ये है अपोजिशन जो जिसके ऊपर हम तकिया किए हुए थे कि ये तो इन हाउस तब्दीली लेकर आ रही है। लेकिन ये तो ख़ुद सेनेट से भाग गई और हुकूमत को बिल्कुल मौका दे दिया कि वो आराम से जो स्टेट बैंक का तरमीमी बिल था वो पास करा लें। पहले आपको बता दें कि आज जब ये बिल पास हुआ तो उस वक्त अपोजिशन के अरकान ज़्यादा थे। ये बिल्कुल वहाँ पे मौजूद जो सहाफ़ी हैं वो बता रहे थे कि हुकूमत से ज़्यादा थे। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि उल्टी गेम हो गई, अपोजिशन के अरकान कम हो गए और हुकूमत के ज़्यादा हो गए। हुकूमत ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहीं पर बिल पास किया और जनाब वो बिल चेयरमैन सेनेट ने पास करते हुए हुकूमत को बहुत बड़ा रिलीफ फराहम कर दिया, या यूँ कह लें हुकूमत ने रिलीफ हासिल कर लिया। इसके साथ यूसुफ़ गिलानी के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी कि जनाब उसने ये सारा बिल पास कराया, अपोजिशन को वो लेकर ही नहीं आया। लेकिन इसके ऊपर जो यूसुफ़ गिलानी हैं उन्होंने कहा कि हिना रब्बानी खर के वालिद जो हैं वो उनका इंतकाल हो गया था, तो मैं तो इधर अपने आबाई गांव आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो मामला ही उल्ट हो गया। सुबह 10 बजे जब इजलास बुलाया गया तो मेरा इस्लामाबाद में पहुँचना मुमकिन नहीं था। बहरहाल ये तो एक शिकस्त हो गई और हुकूमत जैसे भी है अपना ज़ोर लगाती है और तरीक़ा वारदात देखती है कि कहाँ पर अपोजिशन को डाउन किया जा सकता है या कैसे वो बिल पास करा सकते हैं, क्योंकि सेनेट में अक्सरियत हुकूमत को हासिल नहीं है। लेकिन ये बिल जो बहुत अहम था और मुल्क की खुद मुख्तारी के हवाले से भी था और ये IMF के साथ एक मुआहदे की शिक भी थी और इसको पास कराना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि IMF का कहना है कि आप स्टेट बैंक को पावर्स दें और उसे हुकूमती कंट्रोल में ना रखें। लेकिन इसमें यह है कि हुकूमती कंट्रोल भी होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जैसे साहबदार ने स्टेट बैंक को चलाया था वो ये वाला सिलसिला नहीं होगा इस बिल के बाद। अब जनाब आपको थोड़ा सा मैं इन सहाफ़ियों के रोने पीटने का वजह बता दूं, क्योंकि देखें एक वक्त ऐसा आया था कि पूरे मुल्क में ये बात फैल गई थी कि इन हाउस तब्दीली आने वाली है और तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं और इन सहाफ़ियों ने ये तासुर देने की कोशिश की कि जनाब यही 1-2 हफ्ते हैं, इसी में ही इन हाउस तब्दीली आ जाएगी और इमरान खान साहब की हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा। लेकिन जब देखा कि अपोजिशन सेनेट में क्या किरदार अदा कर रही है तो फिर हामिद मीर हो गए, आसमा शराजी हो गई, गरीदा फरूकी हो गई, मंसूर अली ख़ान हो गया, नजम सेठी हो गया। इस तरह की फिर लाइन आप लगाते जाएँ जो अपनी ख्वाहिशात को खबरें बनाकर पेश करते थे, उन्होंने सर पर खाक डाल ली और कहा कि जनाब ये अपोजिशन है, ये तो मर गई है, लुट गई है, ये तो अपोजिशन नाअहल है, निकम्मी है, हम तो हुकूमत को नाअहल निकम्मा कहते रहे हैं, ये तो अपोजिशन किसी काम की नहीं है। हम इस अपोजिशन की बुनियाद पर तो हुकूमत को डराते थे, धमकाते थे, लेकिन जब इनके हालात देखते हैं हर जगह पर इनको नाकामी का सामना करना पड़ता है, हर बिल में इनको नाकामी देखना पड़ती है। कौमी असम्बली में ये अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, ना ही सड़कों पर ये अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो फिर ये अपोजिशन कहाँ पर किरदार अदा कर रही है? तो सबको पता है कि ये अपोजिशन सिर्फ GHQ के गेट नंबर 4 पर अपना किरदार अदा कर रही है। शहबाज शरीफ अपनी CV हर रोज़ वहाँ भेजते हैं, फजल रहमान मिन्नतें तरले करते हैं किस तरह से उसे वापस वो हलवा खाने को मिल जाए जो इमरान खान साहब ने उनका हलवा बंद कर दिया है। इस तरह से और जो जमातें हैं, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी को नहीं भूलना चाहिए। कोई कहता है कि जनाब ये बहुत बड़ी जमहूरी पार्टी है, वो भी GHQ के गेट नंबर 4 से उम्मीदें लगाए हुए है कि जनाब वहाँ से कोई रिलीफ मिल जाए और इमरान खान साहब का खात्मा हो जाए। लेकिन इसके बरअक्स आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कोर हेडक्वार्टर लाहौर का दौरा किया। वहाँ पे उन्होंने एक तो आपको पता है प्रोफेशनल जो उनकी बातचीत होती है वो तो की, फिर तलबा से उन्होंने गुफ्तगू की। तलबा से गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि जनाब ये जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अब ये क्यों नुकसानदेह है? उसकी वजह यह है कि ये सारा कनेक्ट होता है उन सहाफ़ियों से जिन्होंने कल एक कुर्सी को लेकर बुनियाद बनाई कि जनाब इमरान खान साहब किसी और से मिलते हैं तो उन्हें सोफ़े पर बिठाते हैं, लेकिन अगर वो आर्मी चीफ से मिलते हैं तो उन्हें कुर्सी पर बिठाते हैं। यानी कि हद देखें कि जो सहाफ़ी खबर ढूंढ के लाता है, रिसर्च करता है, ऐवान के इक़्तिदार के ऐवानों से ऐसी खबर लेकर आता है कि जिससे सब कहते हैं कि जनाब वाह वाह आपने वाकई कोई खबर ढूंढी है। अब इन सहाफ़ियों की अकल पे मातम करना चाहिए कि उन्होंने प्रोपेगेंडा क्या किया कि जनाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हैं, इसलिए उसे कुर्सी जो दी है स्ट्रेट बिल्कुल कुर्सी दी गई है। इसका मकसद क्या है कि उन्हें डिग्रेड करना है। लेकिन आज आर्मी चीफ ने फिर एक इनके मुंह पर एक जो कहते हैं ना जिप लगा दी है
तमांचा मारा है। और ये हम देखते हैं कि जब भी कोई दौरा होता है तो उस दौरान सिर्फ ये बताया जाता है कि आर्मी चीफ ने विज़िट किया, वहाँ पे ब्रीफिंग दी गई और मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लिया। लेकिन आज ये लफ्ज़ ख़ासकर ISPR के प्रेस रिलीज़ में डाला गया और कहा गया कि डिसइंफॉर्मेशन नहीं फैलानी चाहिए, गलत खबरें नहीं फैलानी चाहिए, यानी कि फ़ेक न्यूज़ जिसे कहते हैं। इस सारा मामला उन सहाफ़ियों के किरदारों पर उठाया गया कि जनाब आप रोज़ाना एक नया तमाशा लगा के बैठ जाते हैं, टॉक शो लगा के बैठ जाते हैं, ट्विटर के ज़रिए आप लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं कि जनाब देखें जी अब दरारें पड़ गई हैं। और अब देखें ना कि अब हालत ये आ गई है कि आर्मी चीफ की कुर्सी को नोट किया जाता है कि जनाब कुर्सी दी गई है, सोफ़ा नहीं दिया गया। तो अब आप देखें कि इससे पहले इमरान खान साहब ने जब कहा कि मैं सड़कों पे निकल आया ज़रा ख़तरनाक होऊंगा, उससे भी मिलाया गया कि ये एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी को ये पैगाम है। आर्मी को पैगाम नहीं था, हमने उस दिन भी कहा। फिर आके इमरान खान साहब से जब उन्होंने मुलाकात की, मुलाकात के बाद सब कुछ तो दम तोड़ गया, क्या सदाइयाँ। अब उन्होंने क्या निकाला, कुर्सी। अब ये इन सहाफ़ियों की हालत आ गई है, तो इससे बेहतर है कि वो सुलह कर लें। वो जो एक है ना कि जब बॉर्डर पे जंग हो रही थी तो फिर किससे मदद मांगी गई थी, फिर उन्होंने कहा कि जनाब जब हम तक बात पहुंच गई है तो फिर आप सुलह ही कर लें। अब ये एक बयान आना ISPR की तरफ से कि डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, ये कौम के लिए नुकसानदेह है, इससे बड़ी मैं समझता हूँ इनके मुंह पर तमाचा कोई नहीं है जो इनको मारा गया है। अब आप देखिए कि बलूचिस्तान में इस वक्त हालात ख़राब हैं। हमने 10 अपने जवानों के जनाजे उठाए हैं, शहीद हुए हैं वो। ये एक जो मरहला है इस वक्त जो इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे जो एक न्यूज़ आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। उसमें हमें पाकिस्तान की आर्मी का साथ देना है, हुकूमत का साथ देना है, क्योंकि ये जो दहशतगर्द हैं ये बिल्कुल भी नहीं मानेंगे हमारी बात। इनको उसी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा जिसकी ज़ुबान ये समझते हैं। तो ये एक ऑपरेशन भी शुरू होना है। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की दहशतगर्दियाँ जारी हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं और 10 जनाजे एक दिन उठाना। तो आर्मी चीफ यही कहते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख उस वक्त होता है जब मेरा कोई जवान शहीद होता है। और ये दुख हम उस वक्त समझ सकते हैं कि जब किसी के घर में जवान लाशा जाता है, जो बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहा होता है जवान, वो जब उसकी शहादत की खबर आती है तो उसके घर वालों पे क्या गुजरती होगी। तो हमें पाकिस्तान का हाथ मजबूत करना होगा। ये जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं इधर इन्होंने लगाया होता है, हालांकि आर्मी का पाकिस्तान की फ़िलहाल पॉलिटिक्स से कोई किरदार नहीं है। वो बिल्कुल इस वक्त जो फोकस किए हुए हैं वो बॉर्डर पर किए हुए हैं। अफ़गानिस्तान का मामला और बलूचिस्तान का मामला बहुत अहम है। इसके ऊपर आप अगर थोड़ा सा डीप जाएं, समझें, देखें और चीज़ों को एनालाइज करें तो आपको समझ आएगी कि इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का दारोमदार, उनका फोकस कहाँ पर है, वो किस तरह से देख रहे हैं इस सारी चीज़ों को। ये डेवलपमेंट हो रही हैं और ये आगे जाकर बहुत ख़तरनाक हद तक ये डेवलपमेंट्स बढ़ जाएंगी, जिसके बाद ये जो अपोजिशन है ये चूरन बिल्कुल पीछे हो जाएगा। जैसे अफगानिस्तान का मामला एकदम ऊपर आ गया था तो अपोजिशन को कोई पूछता नहीं था। जब ये मामला सामने आएगा तो फिर अपोजिशन को ये इनका इजलास, लॉन्ग मार्च, ये सब कुछ फारिग हो जाएगा। दूसरी जो आपसे इंतहाई अहम बात करनी थी वो ये था कि अभी देखें कि जब इनके पास खबरें नहीं होती तो खबरें क्या निकाली गई कि इमरान खान साहब जनाब काबीना में तब्दीली करना चाहते थे और फवाद चौधरी को वजारत दाखिला देना चाहते थे, शेख रशीद को वजारत इत्तलात देना चाहते थे, इस तरह से और तब्दीलियाँ भी काबीना में करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ये कुछ होने वाला है। ये एक इसलिए फुलझड़ी छोड़ी जाती है कि इनके पास करने को कुछ नहीं होता, खबर कोई होती नहीं है। तो यही है कि ऐवान जो इक़्तिदार ऐवान से या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऐसी खबर निकल जाए जिसके ऊपर वो खेल सकें कि जनाब अब इमरान खान साहब कमज़ोर हो रहे हैं, वो अपनी काबीना में, वो अपनी टीम में रद्द-बदल कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो इत्तलात हैं, मुस्तनद इत्तलात हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं तो ये कह दिया कि शेख रशीद साहब जनाब वजारत इत्तलात में जाना चाहते। भाई अभी जब एक चीज़ पर डिस्कस ही नहीं हुआ और करने की ज़रूरत भी नहीं है फ़िलहाल। अगर आप देखें ना कि कोई बहुत बड़ा मामला है तो ऐसा फ़िलहाल हमें नज़र भी नहीं आ रहा। अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें, उसके बाद इमरान खान साहब ने एक अहम तरीन हिदायत दी हैं और वो मैं समझता हूँ आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये मामला है कि बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में होने वाले हैं। इमरान खान साहब ने जो सेहत कार्ड के हवाले से ब्रीफिंग भी दी हैं और उनसे ब्रीफिंग ली भी हैं और उसके ऊपर फोकस किया और उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात की आप तैयारी करें और पंजाब में
हमने भरपूर तरीके से जाना है। आपने ये आपके दिल में डर और खौफ नहीं होना चाहिए कि जनाब हमारी तो कारकर्दगी ख़राब है, लोग ये सोचते हैं, वो उन्होंने कहा नहीं, आप बिल्कुल धड़ल्ले के साथ जाएं, कैंपेन करें, नीचे की सतह पर अपने आप को मजबूत करें। यानी कि इस वक्त इमरान खान साहब जो केपी में हुआ है वो पंजाब में नहीं दोहराना चाहते, इसलिए उन्हें अभी से ही हदायत जारी करना शुरू कर दी हैं। इजलास भी वो कर रहे हैं और सुनने में ये आ रहा है कि 1-2 दिन तक वो मज़ीद इजलास करेंगे। इस तरह से मुख्तलिफ डिवीज़न के लोगों को बुला के वहाँ पर अरकान असम्बली को उनकी राय लेकर उसके बाद वो लाहे अमल बनाएंगे, यानी कि टिकटें देने का। क्योंकि पंजाब में अगर टिकटें ख़राब गईं और थोड़ा बहुत भी मसला हुआ तो आपको पता है कि फिर नून लीग को मौका मिल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हावी होने का। तो ये भी एक मसला डर लगा हुआ है। दूसरा वो देखें, रावी अर्बन जो एक सिटी बना रहे हैं इमरान खान साहब लाहौर में, उसके लिए वो खुद जाकर वहाँ पर, हालांकि ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं था, अब प्राइम मिनिस्टर की टीम हो तो वो जाके इस तरह बताए लोगों को कि भाई अदालत ने ये केस ऐसे प्रेजेंट किया है, हमने अदालत ने ये फैसला गलत दिया है, या इसमें ये लूप हो सकते हैं। इमरान खान साहब को खुद वहाँ जाना पड़ा और उस जगह पे जहाँ पे सिटी आबाद किया जा रहा है और इमरान खान साहब आके सफाइयाँ दे रहे हैं। ये तो हालत है। अब हर बात की क्लैरिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर आकर दे। अब देखिए कि इमरान खान साहब ने जब फ़ोन कॉल्स ली, यकीन करें, मैं अक्सर कहता हूं कि जो उन्होंने वहाँ पे लोगों को सबक पढ़ाया, सिर्फ जो ये टीवी एंकर्स के पास जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, वही दोबारा से पढ़ना शुरू करते हैं, बता दें कि जो भी सवाल पूछें उसका जवाब वही जो इमरान खान साहब ने दिया है बताते रहें, वही बहुत है। इनसे काउंटर ही नहीं होता, ये बात ही नहीं कर सकते। अब एक प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे जाना पड़ा और जाकर बताना पड़ा कि जनाब ये हमारा एक मंसूबा है, ये इसमें मसले मसाइल हैं, ये कितना अच्छा हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है, यानी कि अदालत को समझाने की कोशिश की है। अब अदालत से कहा कि रहम करो, अब वो ये रहम कर रही है हमारे ऊपर। तो बहरहाल अभी बहुत सारी डेवलपमेंट सामने आनी है। इंशाल्लाह आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। फ़िलहाल इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।